Good morning, everyone. I hope you must have read what I taught yesterday and also did the activities. Today we will read the remaining chapter, chapter 6, recycling. एक बार हम पिछले चैप्टर पे नज़र मारते हैं जो हमने कल पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले आपने ये जाना कि वेस्ट क्या होता है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। उसके बाद हमने वेस्ट के 2 टाइप्स जाने, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और हम इसे क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कंपोस्ट बनाकर और उसकी बायोगैस तैयार करके। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम रिसाइकिल करके जो है मैनेज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग क्या होती है। रिसाइकलिंग क्या होती है? रिसाइकलिंग मीन्स सेपरेटिंग यूजेबल मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकलिंग का मतलब है उसमें से यूजेबल मटेरियल को अलग कर लेना, ठीक है, और उसे एक नई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग। लाइक आपने अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल में पढ़ा था प्लास्टिक के बारे में, है ना। तो प्लास्टिक को क्या है, हम मेल्ट करके दोबारा से एक नई शेप दे सकते हैं। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं हम चीज़ों को। लाइक पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड टू मेक न्यूज़ प्रिंट, toilet paper, etc. Iron, copper, aluminium, plastic and glass can also be recycled and made into useful items. Recycling protects the environment in the following ways. तो इसमें है पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड। पेपर को रिसाइकिल करके हम क्या बना सकते हैं, न्यूज़ प्रिंट, उसके न्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं और टॉयलेट पेपर के रूप में यूज़ कर सकते हैं उसे रिसाइकिल करके। उसके बाद है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और ग्लास को हम रिसाइकिल करके उसे भी रिसाइकिल कर सकते हैं और उससे जो है यूज़फुल आइटम्स बन सकती हैं। उसके बाद है रिसाइकलिंग प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट। रिसाइकलिंग करने से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट होता है, उसका सुरक्षा होती है। उसकी किस तरह से होती है ये अब जानेंगे हम। नीचे दिया गया है किन तरीक़ों से हो सकती है हमारे एनवायरनमेंट की सुरक्षा। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। अगर हम रिसाइकिल कर देंगे चीज़ों को जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो उससे क्या होगा, वेस्ट का जो अमाउंट है, जो हमारे गार्बेज की मात्रा है वो कम हो जाएगी। इट कंजर्व और नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टिम्बर, वाटर, आयरन, ठीक है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करता है, जैसे संरक्षण करता है, उसकी रक्षा करता है। जैसे कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक वाटर, आयरन और टिम्बर। टिम्बर क्या होती है, लकड़ी, और आयरन आपको पता ही है लोहा, और वाटर आप जानते हो पानी। इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी सुरक्षा होती है। थर्ड है इट रिड्यूसेस पोल्यूशन। इससे क्या होगा, पोल्यूशन भी कम होगा रिसाइकिल करने से, ठीक है। और इट सेव्स एनर्जी। इससे जो एनर्जी है वो भी बच जाएगी, ऊर्जा भी बचेगी हमारी, क्योंकि गार्बेज को मैनेज करने में बहुत सारा जो है टाइम और जो मनी है बहुत सारी स्पेंड हो जाती है। तो इसीलिए रिसाइकिल करने के बहुत सारे जो हैं फ़ायदे भी हैं। इनको आप उसमें एडवांटेज में भी लिख सकते हो और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के वेज भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, कम टू द नेक्स्ट पेज, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। वेस्ट को कम करने के मेथड कौन कौन से हैं। हमारा जो वेस्ट है, गार्बेज है, उसे हम कम कैसे कर सकते हैं। सम ऑफ द मेथड्स टू रिड्यूस वेस्ट आर, फर्स्ट है कैरी अ क्लॉथ बैग इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग। एक प्लास्टिक बैग की जगह पे अगर हम क्लॉथ बैग यूज़ करेंगे, कैरी करेंगे, तो हमारे वेस्ट का जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा हमारा। सेकेंड है कंपोस्ट, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है हमारा, उससे हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, तो उससे भी हमारा वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड है यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स। अगर हम ऐसे बल्ब यूज़ करें जो ऊर्जा से चलते हों, जैसे कि आजकल सोलर पैनल्स लगते हैं ना घरों में, तो वो ऊर्जा से चलते हैं बल्ब वगैरह। उससे जो भी हमारे घर में लाइट चलती हैं वो किससे चलती हैं, सनलाइट से, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है बहुत सारे हमारे वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स आपने खुद लिखने हैं, आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो वेस्ट को, ठीक है। उसके बाद है अडॉप्ट द फॉलोइंग स्लोगन इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोज़ के जीवन में हम अगर 4 आवर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, इस स्लोगन को जो नीचे दिया गया है 4 आवर बोलते हैं इसको,
तो अगर हम इसे अडॉप्ट करते हैं तो हम बहुत सारे अपने वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्या है 4 Rs, मैंने आपको लास्ट लेसन में भी भेजा था। 4 Rs होते हैं रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल एंड रीथिंक। ठीक है, ये स्लोगन आपने जो अपनी नोटबुक पे भी तैयार करना है। उसके बाद है डू यू नो, कबाड़ से जुगाड़ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स एंड ट्रेन्स पीपल इन क्रिएटिंग यूजफुल एंड ब्यूटीफुल आइटम्स फ्रॉम वेस्ट मटीरियल्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संगठन का नाम है। क्या नाम है? कबाड़ से जुगाड़। जैसे कि आप बनाते हो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, है ना, उसी तरीके से इसका नाम है कबाड़ से जुगाड़, यानी कबाड़ से जुगाड़ लगाकर उसे एक नया रूप देना। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या बनाता है? ये कबाड़ से जुगाड़ लगा के ब्यूटीफुल चीज़ें क्रिएट करता है, वेस्ट मटेरियल से ब्यूटीफुल चीज़ें बनाता है और लोगों को ट्रेन भी करता है इन कामों को करने के लिए। कम टू द नेक्स्ट पेज। Today, most cities, towns, villages and countries face the challenge of having a proper system of collecting, separating reusable items and disposing of the waste. आज जो है बहुत सारी सिटीज़, टाउन और विलेजेस एंड कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, बहुत जो है इस चैलेंज को फेस कर रही हैं। कौन से चैलेंज को फेस कर रही हैं? जो हमारा वेस्ट है उसे निपटाने में, उससे जो है रीयूजेबल आइटम को सेपरेट करने में और कलेक्ट करने में। ठीक है, तो इस जो है ये वाली समस्या जो है कलेक्ट करना, उसमें से रीयूजेबल आइटम्स को सेपरेट करना और कूड़े को डिस्पोज करना, इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। कौन फेस कर रहे हैं? सिटीज़, टाउन, विलेज एंड कंट्रीज। नेक्स्ट है डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल। अब हम इसे डिस्पोज कैसे कर सकते हैं? अभी तक आपने जो पढ़ा, तो हमने पढ़ा वेस्ट के बारे में पढ़ा, कौन कौन से वेस्ट होते हैं, उसे हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं और कैसे बायोडिग्रेडेबल से कंपोस्ट और क्या है बायोगैस तैयार कर सकते हैं। बट अब हम पढ़ेंगे डिस्पोज कैसे कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल को। इन अर्लियर टाइम्स द पॉपुलेशन वाज लो एंड देयरफॉर द वेस्ट वाज वेरी लिमिटेड। इट वाज थ्रोन अवे इन वैकेंट स्पेसेस अवे फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। But now there are hardly any vacant places available due to increase in population and widespread construction. Hence, the amount of waste is increasing. It is proving to be a threat to the health of human beings, animals, plants, water bodies and air. तो इसमें बताया इन अर्लियर टाइम, शुरू के समय में, बहुत पहले, पॉपुलेशन वाज लो, पॉपुलेशन जनसंख्या जो थी बहुत कम थी, एंड देयरफॉर और इसीलिए द वेस्ट वाज वेरी लिमिटेड, इसीलिए जो कूड़ा था, कचरा था, वो भी बहुत कम था, लिमिटेड था। इट वाज थ्राउन अवे इन वैकेंट स्पेसिस। थ्राउन क्या होता है? फेंक देना, और वैकेंट होता है खाली स्पेस। तो क्या करते थे? उसे खाली जगहों पर फेंक दिया जाता था, घर से कहीं दूर, ऑफिस से और फैक्ट्री से। बट नाउ देयर आर हार्डली एनी वैकेंट प्लेस अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। परंतु अब क्या है? हार्डली, बहुत मुश्किल से जो है वैकेंट प्लेस अवेलेबल है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, क्योंकि जो पॉपुलेशन है हमारी, जनसंख्या बढ़ गई है, एंड वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शन। अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो कंस्ट्रक्शन भी बढ़ गया है, बहुत सारे घर की ज़रूरत है, फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत है, तो इसीलिए वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इस वजह से जो है वैकेंट स्पेस नहीं मिलता। हैंस द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ इंक्रीजिंग, इसीलिए वेस्ट का जो अमाउंट है वो भी बढ़ गया है। कूड़ा कचरा, लोग ज़्यादा होंगे तो कूड़ा कचरा भी ज़्यादा होगा। तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो गार्बेज है, जो वेस्ट है, सबसे ज़्यादा कौन फैलाते हैं? वो ह्यूमन बींग्स। तो अगर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वेस्ट भी इंक्रीज़ होगा। इट इज़ प्रूविंग टू बी अ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये जो अमाउंट जो है वेस्ट का इंक्रीज़ हो रहा है, ये क्या होता जा रहा है? ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए और एयर के लिए जो है खतरा पैदा कर रहा है। खतरा प्रूव हो रहा है इनके लिए, थ्रेट, एक धमकी के रूप में जो है प्रूव हो रहा है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं वेस्ट को डिस्पोज करने के। दे आर लैंडफिल्स, बर्निंग द ट्रैश, जो कि जापान में पॉपुलर है, रिसाइकलिंग एंड मेकिंग कंपोस्ट। अब कौन कौन से तरीके हैं वेस्ट को जो है डिस्पोज करने के, ख़त्म करने के?
तो सबसे पहले है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स यानी कि जगह को भर के, जो खाली जगह पड़ी है उन्हें भर दिया जाए। बर्निंग द ट्रैश, ट्रैश को जलाकर, कूड़े को। और उसके बाद है रिसाइकलिंग एंड मेकिंग कंपोस्ट, और खाद बनाकर। बट ईच मेथड हैज़ सम डिसएडवांटेज। द लैंडफिल्स रिक्वायर प्लेस, वंस फिल्ड न्यू साइट्स आर रिक्वायर्ड। The waste can be burned, but it pollutes the air and harms the surroundings. All methods of waste disposal are costly, and the government had to spend huge amount of money on waste disposal. Hence, we must reduce waste and recycle items from the waste. All biodegradable items must be converted into compost. तो इसमें बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक तो है लैंड को फिल कर देना, दूसरा ट्रैश को जलाकर, तीसरा रिसाइकिल करके वेस्ट को, और चौथा है कंपोस्ट तैयार करके। बट ईच मेथड है सम डिसएडवांटेज, परंतु हर मेथड के कुछ डिसएडवांटेज हैं, यानी कि कुछ नुकसान हैं। द लैंडफिल्स रिक्वायर प्लेस, लैंड को भरने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। वंस फिल्ड, अगर हमने एक बार भर दिया है तो दोबारा से भरने के लिए एक नई जगह की ज़रूरत है। द वेस्ट कैन बी बर्न, वेस्ट को जलाया भी जा सकता है। बट इट पॉल्यूट्स द एयर, अगर हम जला देंगे वेस्ट को तो क्या होगा, इससे जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी। जलाने से धुआं होता है ना, गंदा धुआं, तो वो गंदा धुआं जो है एयर में मिल जाएगा, और एयर क्या हो जाएगी, पॉल्यूट हो जाएगी, और जो हमारी सराउंडिंग्स को हार्म करेगी, हानि पहुंचाएगी। ऑल मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर कॉस्टली, और जो सारे मेथड हैं ये बड़े ही कॉस्टली हैं, बहुत महंगे हैं। एंड द गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन वेस्ट डिस्पोजल, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस वेस्ट को डिस्पोज करने के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में जो है पैसा खर्च करती है। हैंस, इसीलिए वी मस्ट रिड्यूस वेस्ट, इसीलिए हमें वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। एंड रिसाइकिल आइटम्स फ्रॉम द वेस्ट, और वेस्ट में से उन चीज़ों को जो है रिसाइकिल कर लेना चाहिए जो रिसाइकलेबल हैं। ऑल बायोडिग्रेडेबल आइटम्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, और जितनी भी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं उनसे जो है हमें कंपोस्ट तैयार कर लेना चाहिए, उन्हें कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा वेस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट पे से, वी मस्ट कंट्रोल वेस्ट, ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट टेक केयर नॉट टू लिटर, स्पिट और यूरिनेट इन ओपन एरियाज। People should be encouraged to construct toilets in rural areas. In urban areas, more toilets must be constructed. The government must make strict laws to maintain cleanliness in public places. तो इन सब का कंक्लूज़न यही है, निचोड़ यही है कि वी मस्ट कंट्रोल वेस्ट, हमें हमारे वेस्ट पर कंट्रोल करना चाहिए। ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट टेक केयर, हर एक पर्सन को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नॉट टू लिटर, लिटर क्या होता है, कूड़ा फैलाना। स्पिट क्या होता है, थूकना। एंड यूरिनेट आपको पता है, बाथरूम करना। तो क्या है, प्रत्येक पर्सन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ओपन एरियाज़ में क्या है, थूके नहीं, कूड़ा नहीं फैलाए और बाथरूम नहीं करे। ठीक है, तो इन चीज़ों का हर एक पर्सन को ध्यान रखना चाहिए। पीपल शुड बी अनकरेज्ड टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स, लोगों को अनकरेज करना चाहिए क्या करने के लिए, कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स बनाने के लिए। इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो गांव के एरियाज़ हैं। और इन अर्बन एरियाज़, और शहर के एरिया में मोर टॉयलेट्स, ज़्यादा टॉयलेट्स बनाने चाहिए। मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड, ज़्यादा टॉयलेट्स बने होने चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट मेक स्ट्रिक्ट लॉ, लॉ क्या होता है, कानून, और स्ट्रिक्ट क्या होता है, सख्त। तो गवर्नमेंट को भी जो है सख्त कानून बनाने चाहिए। टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन पब्लिक प्लेसेस, कहाँ पर कानून बनाने चाहिए, पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो है स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए। ठीक है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे बेटा। आज इतना ही। पब्लिक प्लेसेस आपको क्लियर हो गया होगा। पब्लिक प्लेसेस कौन से होते हैं, लाइक स्कूल, बस स्टॉप, पार्क। ठीक है, इस तरह से ऐसी जगह पर जो है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए कि वहाँ पर कोई जो है गंद ना फैलाए। तो बाकी का बेटा कल पढ़ेंगे। थैंक यू।